बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के सामने मौजूद हूँ, बल्कि उसके अहाते में मौजूद हूँ। और जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दहाइयों से कवर कर रहे हैं, डेढ़ दहाई तो होगी। तो जो मुख्तलिफ अहम केसेस रहे हैं, जो आज का केस है, उस केस की क्या अहमियत है और ख़ास तौर पे बड़ी अदालत का बड़ा फ़ैसला मुंतज़िर है किस बात का कि आइन पे अमल दरामद होगा या नहीं। क्या जो सवालात उठाए गए हैं वो किस हद तक ज़मीनी हक़ाइक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्बासी साहब कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। अब्बासी साहब ये बताइएगा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि नमाज़ा लैन आए सा थे रोज़े गल पा के चले गए। वो लेने तो आए थे कि इलेक्शन हो जाए और हुक्म दिया जाए गवर्नर्स को कि जनाब वो डेट दें, इलेक्शन कमीशन इंतजाम करे, लेकिन उसमें जो निकल आया है वो निकल आया कि क्या ये असम्बलियाँ आइनी तौर पे तहलील हुई थी या नहीं। ये क्या है? बहुत शुक्रिया अली शेर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया है कि एक सिविल मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने असकुद नोटिस लेने की सिफारिश की। उसके ऊपर भी गो के ये एतराज़ात मौजूद हैं कि एक पुलिस के तबादले के केस में किसी और नोयत के इशू के ऊपर 184(3) के तहत प्रोसीडिंग के हवाले से सवाल उठाना, ये भी कानून के नज़र में दुरुस्त है या नहीं। तो बहरहाल अब केस तो ये था जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था। बुनियादी सवाल तो एक ही है कि इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो होने हैं उसके लिए इलेक्शंस की तारीख़ कौन देगा। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक क्वेश्चन उठाया। उन्होंने ये कहा कि ये आइनी मामला है और ये बड़ा अहम मामला है, तो इसमें क्यों ना इस सवाल को भी ऐड कर लिया जाए कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं क्या वो आइन के तहत हुई या नहीं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एकदम कहा, बिल्कुल दुरुस्त, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस सवाल को भी हम अपनी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाते हैं। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक क्वेश्चन किया। उन्होंने ये कहा कि फिर एक सवाल ये भी है कि वज़ीर आला कोई भी हो, वो पार्टी सरबराह या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हो या हेड हो, क्या वो उसको डिक्टेशन दे और उस डिक्टेशन पे वज़ीर आला पाबंद है उस पर अमल करने के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी सवाल तो ये भी ठीक है। तो ये दो सवाल भी अब इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन गए हैं। तो यूँ लगता है कि जैसे जो बुनियादी सवाल था वो कहीं और निकल गया है और अब बात असम्बलियों की बहाली की तरफ जा रही है। और मुझे तो यूँ भी लगता है कि कहीं शायद इस तरह की चीज़ें ना हों कि अब मुल्क में, पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत जो ये प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, इसके ऊपर एतराज़ उठाया गया है। पहला एतराज़ ये है कि एक सिविल केस में ये मैटर रिकमेंड किया गया है जो दुरुस्त नहीं था। दूसरा एतराज़ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये है कि 184(3) के तहत आप इस केस को सुन रहे हैं, तो इससे 10A का जो शफाफ ट्रायल का हक़ है वो मुतासिर होगा। अब 10A क्या है कि कोई भी फरीक जो है वो उसको मुकम्मल हक़ है कि वो अपना दिफा अदालतों में आके पेश कर सके। वैसे तो मुझे आपकी जो गुफ्तगू है उससे मुझे दो सवाल ज़हन में आए हैं। एक सवाल तो ये आया कि जो अतर मिनल्ला साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने जो सवाल उठाया है, आखिर उसकी कोई बेस तो होनी चाहिए ना। ज़ाहिर है उनके ज़हन में मुमकिन है कोई हो बेस, लेकिन जो आपने आइन पढ़ा है उस आइन में जिस तरह लिखा हुआ है कि अगर कोई रुकन इस्तीफ़ा देगा तो स्पीकर उसे बुला के तसल्ली करेगा कि कहीं उसके ऊपर कोई दबाव, कोई कनपट्टी पे पिस्टल तो नहीं रखा हुआ था। ये लिखा हुआ है साफ साफ, हम पार्लियामेंट कवर करते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ने की एडवाइस देगा तो उस एडवाइस के ऊपर किसी से मशवरा करने का पाबंद है पार्टी सरबराह से, या उसकी डिक्टेशन लेने का पाबंद है या ना लेने का पाबंद है। तो ये भी इस सवाल के लिए कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना, पहली बात। दूसरी बात, ये बात आपने कहाँ से ले ली कि किस बात से आपको लगा, ये सवाल आप पे है कि इलेक्शन जो है वो एक ही साथ होंगे। देखें, पहले आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और क्वेश्चन भी किया। उन्होंने ये कहा कि अगर ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ गैर आइनी तौर के ऊपर तहलील की गई और हम बहाल कर दें, तो फिर जो क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो गया, असम्बलियाँ बहाल हो गई, तो फिर असम्बलियों ने तो अपने 5 साल मुद्दत पूरी करनी है। तो फिर इधर से मरकज़ की भी असम्बली ख़त्म हो जानी है। तो फिर उसके बाद मरकज़ की कैसे ख़त्म हो जानी है? वफाकी हुकूमत की जब 5 साल पूरे होंगे, ठीक है, नंबर 1।
नंबर आपका देखें, दूसरा इस वक्त तो असम्बलियों, 2 असम्बलियों के टूटने का सवाल है ना कोर्ट के सामने। मतलब सवाल 2 असम्बलियों का है तो मरकजी असम्बली कैसे जो है वो हो जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ कि उन 2 असम्बलियों को अगर बहाल कर दिया जाए तो अच्छा, आप कहते हैं कि वो सारी की सारी इकट्ठी, हाँ, उनकी भी मुद्दत तो 5 मतलब वो साल ही मुद्दत है। पूरी करके, जी, मुद्दत जी, पूरी ये करके, भी मुद्दत ठीक है। 5 साल। अब आते हैं दूसरा सवाल कि ये सवाल आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल आया कहाँ से? तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये पहले से कोई जजेस में इन अंडरस्टैंडिंग थी या कोई कुछ चीज़ें तय हुई थी। ये इस तरह की हम क्या सराइयों पे ना यकीन रखते हैं, ना ही हमें इस तरह के सवालात उठाने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियादी केस है अगर अदालतें उसी के ऊपर ही रहें तो ये बेहतर होता है। भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट करते हैं आइन को, सबसे अहम बात अली शेर साहब, फ़र्ज़ करें इस पूरी अदालती कार्रवाई से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होता है। देखिए, हम बतौर सहाफ़ी हम जहाँ पे चीज़ों को आइनी पहलू में देखते हैं वहीं पे सियासी पहलू को भी सामने रखना चाहिए। हम ये कहते हैं कि इस प्रोसीडिंग से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हम ये कह रहे हैं कि इस प्रोसीडिंग से तहरीक इंसाफ को नुकसान हो सकता है, या इसको हम उलट भी कर सकते हैं कि हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है या हुकूमत को नुकसान हो रहा है। तो सवाल ये है, जो भी मुतासरा फ़रीक हुआ, ए के हक़ में फ़ैसला आया, बी मुतासरा फ़रीक अपील में कहाँ जाएगा? 184(3) में तो अपील का कोई हक़ ही नहीं है, रिव्यू है, और रिव्यू का स्कोप आप जानते हैं कि रिकॉर्ड ये पहली बार 184(3) लिया जा रहा है। सर ये सुप्रीम कोर्ट ने सालसी तो खैर बड़ी पुराने से कर रहे हैं, ये 184(3) के ऊपर बड़ी बड़ी सालसियाँ पहले भी होती रही हैं। तो अब एक मरतबा फिर यूँ लग रहा है कि ये, आपको याद है वो साकिब निसार साहब कहते थे कि मैं तो बाबा रहमता हूँ और पंचायत के फ़ैसलों पे यकीन रखता हूँ। तो बहरहाल उस वक्त भी पंचायतें होती रही हैं। तो अब लेट्स सी देखें। नहीं, फिर अगर आपके इस आर्ग्यू को मान लिया जाए तो फिर इस ये जो जिस तरह से हुकूमत चाहती थी कि इस काम को लटकाया जाए, आइन की ऐसी की तैसी, वो 90 रोज़ बाद में देखे जाएंगे। अब हमें ये वजाहत कर दें, अब हमें ये वजाहत कर दें, वो बनी इसराइल वाला जो वाक़या था कि गाय किस रंग की हो, किसका गोश्त लगाया जाए, काली हो, चिट्टी हो, भूरी हो, किसके गोश्त से कातल पकड़ा जाएगा, ये तो फिर वही वाली बात हुई। ये आपकी बात बहुत बिल्कुल वैलिड है, और यही हमने कल जो सोमोटो के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करदा ऑर्डर था, जो नोट था, उसमें भी यही है कि वहाँ पर लफ्ज़ शुड का जिक्र है। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में शुड का लफ्ज़ आ जाए तो वो मैंडेटरी होता है, यानी वो लाजमी होता है। तो इंतखाबात 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आइन ने लिख दिया है कि इंतखाबात 90 दिन में हो तो फिर 90 दिन में ही होने चाहिए। असल सवाल अब ये था कि इलेक्शंस की तारीख कौन देगा। सदर कह रहे हैं जी मेरा इख्तियार है। उन्होंने इलेक्शंस एक्ट 2017 की ज़ैली शिक 57 का शायद हवाला दे के उन्होंने कह दिया जी कि एलो जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं जी कि हमें आइनी और कानूनी माहिरीन की राय चाहिए। अटॉर्नी जनरल पेश हुए, हमने ज़राए से कल खबर दी। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि सदर को तो ये इख्तियार ही नहीं है, लेकिन लिख के नहीं दिया, वो इनकार कर गए। वो उसकी भी कोई बड़ी वजह है, बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि हम हर वजह के बीच में जाएँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद मामला आया सूबों का, और सूबों के मामले के ऊपर ये कहा गया जी कि ये गवर्नर्स का इख्तियार है। तो गवर्नर ये कह रहे हैं कि हमने असम्बली पे साइन नहीं किए इसलिए हम तारीख नहीं दे सकते। यही सवाल पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर सोमोटो ले लिया है। तो देखते हैं असम्बलियाँ बहाल होती हैं। भाई साहब एक बात बताएं, वो आपको याद है ज़फ़र अली शाह वाली पिटीशन? वो यहाँ पे आए थे और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब को वो इख्तियार भी दे दिया गया था आइन में तरमीम का, जिसका उन्होंने खुद भी नहीं मांगा था। तो ये जो सवाल आ गया कि आइनी तौर पे ये हुआ है या नहीं हुआ है, सवाल तो खुद जिन्होंने किया है, जिनके बारे में हुआ है, मतलब गवर्नर, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि ये तारीख कौन दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि असम्बलियाँ आइनी तौर पे टूटी हैं या गैर आइनी तौर पर टूटी हैं, उन्होंने नहीं कहा कहीं भी। शेर साहब, आप मुझे 1999 की कहानी सुना रहे हैं। मैं आपको जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वाक़या सुना देता हूँ। इसी सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी लॉ के उनको एक्सटेंड किया और कहा जी जाएँ जी पार्लियामेंट से कानून साजी करवा लें। और फिर जो बड़े बड़े जमहूरियत के चैम्पियन बने फिरते हैं, उन सब ने फिर बाहर आके रोते हुए कहा जी कि जी हमने कड़वी गोलियां खाई थी। और फिर उस एक फ़ौजी सरबराह के हक़ में, उनकी एक्सटेंशन के हक़ में वोट दिया। बाद में कहा जी गलती हो गई, माफ़ कर दें। तो फिर ये तीसरा वाक़या जो है उसी तरह का होने जा रहा है अगर होता है तो। वो अलग मामला था, लेकिन बात यह है कि हिस्ट्री तो इस मुल्क की बड़ी जो है ना, शानदार है, शानदार माशाल्लाह से। तो भाई साहब ये बताएं कि जो भी इसका नतीजा निकलता है, आप समझते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक बात का पेंट तो कर लिया जाता है, लेकिन होता है, होगा? एक आपकी इस सवाल पे मुझे एक शेर याद आ गया।
وہ کہتا ہے کہ ستارے کچھ بتاتے ہیں نتیجہ کچھ نکلتا ہے، بڑے حیران ہیں میرے مقدر دیکھنے والے. تو یہاں پہ بھی مجھے کوئی ایسی صورتحال لگ رہی ہے. چلو دیکھتے ہیں. لیکن آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس سے خاص طور پہ اور باقی تمام کے اگر اس کی مجموعی بات کی جائے تو اس میں آئین میں 90 روز سے آگے اسمبلیوں کا لے جانا کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں کہا گیا. اور منڈے سے ریگولر سماعت ہوگی. یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس معاملے کو طول نہیں دیں گے، لٹکائیں گے نہیں. یہ بھی کہا گیا کہ آئین کی پاسداری جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہر صورت کرنی ہے. جو کچھ سوالات ہیں اور ایک خاص طور پہ ایک سوال جو مانگا نہیں گیا تھا، کسی بھی طرف سے یہ سوال اٹھایا نہیں گیا تھا حال، لیکن وہ سوال بھی اٹھا دیا گیا ہے کہ آیا اسمبلیوں کی تحلیل آئینی تھی یا غیر آئینی. جب یہ ڈیبیٹ آئے گی تو پھر یہ بھی گراؤنڈ پہ یعنی کورٹ کے اندر آئے گی ڈیبیٹ کہ کیا آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی سے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرتے ہوئے کسی سے ڈکٹیشن یا کسی سے مشاورت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی حل ہو جائیں گی. یہ اور بات ہے کہ ایک اور نقطہ جو ہے وہ جب اسمبلیاں ٹوٹی تو اس وقت بھی یہ ڈسکس ہوتا رہا اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو پاکستان کے اندر جتنی بھی صورتحال مختلف اوقات میں رہی ہے اس میں یہ نقطہ امپورٹنٹ رہا ہے کہ کیا ایک شخص یعنی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم تمام منتخب نمائندوں کو گھر بھیجنے کا حق رکھتا ہے، کیا اسے دے دیا جائے. شاید یہ معاملہ بھی ونس فار آل طے ہو جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.